हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरिता अपनी बहू निभा का घर में स्वागत करती है और अपनी बहू से बोलती है, बहू तू अपने कमरे में थोड़ी देर आराम कर ले और फिर अपनी पहली रसोई की तैयारी करियो। ठीक है माँ जी। बहू ध्यान रखियो, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है, तो कुछ भी ऐसा ना हो जिससे तेरा ससुराल में पहला दिन आखिरी दिन हो जाए। क्या मतलब है माँ जी आपका? मैं कुछ समझी नहीं। बहू मैं ये बोल रही हूँ कि अपने पति, सास, ससुर सबका दिल जीतने की कोशिश करियो। वो हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन ही आखिरी इम्प्रेशन होगा। माँ जी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि किसी को शिकायत का मौका न मिले। सरिता ने अपनी बहू को अच्छे से समझाकर उसे अपने कमरे में भेज दिया था। निभा इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि उसकी आंख लग जाती है और वो काफी ज्यादा देर तक सोई रह जाती है। काफी समय निकल चुका होता है तो अचानक से निभा की आंख खुलती है तो वो किचन की तरफ जाती है कि जल्दी से खाना बना सके, लेकिन जल्दी खाना बनाने की हड़बड़ी में उसके सारे काम ही बिखर रहे होते हैं और पूरी रसोई गंदी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ उसकी सास और ससुर अनिल आते हैं। पूरी रसोई बिखरी देखकर अनिल बोलता है, बहू ये क्या है? ससुराल में पहले ही दिन रसोई का हाल बेहाल कर दिया। बहू मैंने तुझे पहले ही बहुत अच्छे से समझा दिया था कि कोई भी गलती मत करियो, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी ना। और अब देख ये क्या हो रखा है, थोड़ी भी समझदारी नहीं है तेरे अंदर। हमारी ही गलती है, बहू लाने से पहले थोड़ा देख परख लेना चाहिए था हमें। माँ जी गलती से हो गया है, मेरी आँख लग गई थी और जब काफी देर बाद आँख खुली तो कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी, इसलिए मैं जल्दी खाना बनाने के चक्कर में सब बिखर गया। इससे तो यही पता चलता है ना कि बहू से घर भी नहीं संभाला जाएगा। अरे जो लड़की एक रसोई नहीं संभाल सकती, पूरा बिखेर के रखती है, वो हमारे घर को कैसे संभालेगी? इतना बोलकर वहाँ से अनिल और सरिता चले जाते हैं। उनके जाने के बाद निभा बहुत रोती है। उसका ससुराल में पहला ही दिन इतना ज्यादा खराब जाता है और उसे इतना सुनना पड़ता है। इस बात को बार बार सोच सोच कर निभा बहुत ज्यादा रोती रहती है। कुछ देर बाद वहाँ पर सरिता आती है और निभा से बोलती है, अरे बहू अभी तक तेरा रोना बंद नहीं हुआ, काम करना है इतना सारा और तू रो रही है। माँ जी सच में मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, आप खुद ही बताओ ना, मैं अपने ही ससुराल में अपना पहला दिन क्यों खराब करूँगी? इतना सोचा था मैंने, लेकिन सब खराब हो गया। बहू इसमें रोने वाली क्या बात है, ससुराल में पहला दिन तो ऐसा ही जाता है ना। क्या मतलब माँ जी, आपका भी ससुराल में पहला दिन ऐसा ही गया था क्या? चल तू पहले चुप हो जा, फिर मैं तुझे बताती हूँ कि तेरी सास का उसके ससुराल में पहला दिन कैसा रहा। सरिता अपने ससुराल में बाएं पैर से घर में आती है। ये देखकर सरिता की सास माला गुस्से में उसे रोक देती है और उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, बहू तुझे इतना भी नहीं पता है क्या, ससुराल में कदम बाएं पैर नहीं बल्कि दाएं पैर से रखते हैं। माँ जी मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं वापस से दाएं पैर से गृह प्रवेश करती हूँ। अरे मूर्ख लड़की, गृह प्रवेश तो एक ही बार होता है और उसमें भी तेरी मूर्खता की वजह से अड़चन आ गई है। तू यहीं रुक, पहले मैं इसका समाधान करती हूँ, तभी तू गृह प्रवेश करेगी, समझी? माला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और इस बाएं पैर से गृह प्रवेश का समाधान करके वापस आती है और अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश के तुरंत बाद माला अपनी जेठानी सुमित्रा के साथ सरिता से बोलती है, बहू आज तेरा पहला दिन है ससुराल में। हाँ, और आज ही तेरी पहली रसोई भी होगी। मुझे तो खाने में गाजर का हलवा ही पसंद है, तो मेरे लिए वही बनाइयो। दीदी के लिए गाजर का हलवा, मेरे लिए मूंग दाल का हलवा और बाकी सबके लिए खीर बना दियो, ठीक है? माँ जी ये सब मैं अकेले ही बनाऊं? और नहीं तो क्या, अब तेरी पहली रसोई है, आज ससुराल में पहला दिन है, तो तू ही तो ये सब बनाएगी। खाना भी बना दियो, वो क्या है ना, नई बहू के हाथ का खाना भी तो होना चाहिए। अब 1-2 दिन में सारे रिश्तेदार चले ही जाएंगे, उससे पहले बहू का पहला दिन यादगार हो जाए। हाँ यादगार तो होगा ही, जिस तरह से अभी तक जा रहा है मेरा पहला दिन। बहू क्या सोचने लग गई, चल मैं तुझे रसोई दिखा देती हूँ। माला सरिता को रसोई घर में लेकर जाती है और सरिता सबके लिए अलग अलग किस्म का हलवा बनाने लगती है। अब घर में इतने सारे रिश्तेदार हैं और वो सब खास सरिता के हाथ का हलवा खाने ही आए हैं।
ये सोचकर सरिता किसी भी चीज में कोई गलती नहीं करना चाहती थी और ये बड़ी ही सावधानी से सब कर रही थी। लेकिन सरिता को थोड़ी सी टेंशन भी थी और इसी टेंशन के चक्कर में सरिता से हलवे में चीनी की जगह नमक डल जाता है और उसे इस बात की भनक भी नहीं होती है। थोड़ी देर बाद जब हलवा बन जाता है तो सरिता सबको हलवा देती है। माला और सुमित्रा को भी हलवा दे देती है। जैसे ही सुमित्रा हलवा खाती है तो वहीं थूकते हुए बोलती है, आय हाय, ये क्या है? ऐसा हलवा कौन खिलाता है भला? नमक ही भरा पड़ा है इसमें। नमक नहीं तो माँ जी, मैंने तो हलवे में चीनी ही डाली थी, तो ये नमक कैसे पड़ गया? अब क्या दीदी झूठ बोल रही है? मेरे भी हलवे में नमक ही है। अरे तूने अपनी पहली रसोई की मिठास को ही नमकीन बना दिया, पूरा मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। इससे अच्छा हलवा तो कोई नौसिखिया ही बना ले। बहू, तू अपने मायके से यही सीख कर आई है क्या? गलती से हो गई माँ जी, आप दीजिए ये हलवा, मैं वापस बना देती हूँ। नहीं, रहने दे, कोई जरूरत नहीं है वापस से हलवा बिगाड़ने की। जाकर खाने की तैयारी कर। माला की बात सुनकर सरिता खाना बनाने चली जाती है। सरिता खाना बना रही ही होती है कि तभी वहाँ उसका पति अनिल आ जाता है और सरिता को पीछे से गले लगाते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, बाहर जब माँ और बड़ी माँ सबके सामने तुम्हें सुना रही थी तो मैं तुम्हारे लिए बोल नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा खाना बनाने में। अरे नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खाना बना लूंगी। मुझे पता है तुम खाना बना लोगी, लेकिन इतने सारे लोग हैं और सबके लिए तुम अकेले खाना बना रही हो और ऊपर से तुम बहुत परेशान भी हो। तुम्हारा पहला दिन ससुराल में खराब ही जा रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप मुझे समझ रहे हो, लेकिन मैं संभाल लूंगी। अनिल सरिता का साथ देने के लिए उसके पास आया होता है, लेकिन उन दोनों को बात करते हुए और साथ देख वहाँ माला सुमित्रा के साथ आती है और माला बोलती है, बहू ये क्या है? ससुराल में पहला दिन है और आते ही पति को काम पर लगा दिया। नहीं माँ जी, मैंने अनिल जी को नहीं बोला है कुछ भी काम करने को। हाँ माँ, सरिता सही बोल रही है, उसने मुझे कुछ नहीं बोला, बल्कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से ही आया हूँ। देख रही है छोटी तू अपनी नई बहू को, आए हुए अभी पूरा एक दिन भी नहीं हुआ और अपने पति को अभी से काबू में कर लिया। इससे संभल कर रही हो तू जरा। अनिल तू मेरे साथ चल, तू यहीं रहेगा ना तो इसकी जुबानी ही बोलता रहेगा। चल तू मेरे साथ, और अब जल्दी से खाना बन जाना चाहिए, समझी? यहाँ खड़े खड़े अपने पति से बातें कर रही थी। इतना बोलकर वहाँ से माला सुमित्रा अनिल को लेकर चले जाते हैं और सरिता उदास मन से सबके लिए खाना बनाती है और सबको खाना देती है। तो बहू अब तू बता, तेरी सास का ससुराल में पहला दिन कैसा था? माँ जी, आपका ससुराल में पहला दिन तो मेरे पहले दिन से भी ज्यादा खराब था, लेकिन आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरी सास का ससुराल में पहला दिन ऐसा हो सकता है। नई शादी करके दूसरे घर में आना, वहाँ के तौर तरीके सब अलग होते हैं, तो थोड़ी घबराहट तो हो ही जाती है। इसीलिए ससुराल में पहला दिन जितना याद रहता है ना, उतना बाकी के दिन यादगार नहीं होते। हाँ माँ जी, आप सही बोल रही हो, और मेरे साथ तो आप भी हो जो इतना सपोर्ट कर रही हो मुझे। बहू मेरा ससुराल में पहला दिन भी बहुत यादगार था। अब तू खुद ही बता, अगर किसी ने तारीफ नहीं की हो या कोई कमी नहीं निकाली होती तो कुछ ज्यादा खास थोड़ी होता। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बोली है माँ जी, और मैं अपनी सास के ससुराल में पहले दिन से सीख लूंगी, जिससे मेरे ससुराल में आगे की बाकी दिन भी कोई कमी ना हो। निभा अपनी सास के ससुराल में पहले दिन की पूरी कहानी सुनती है और फिर जाकर उसे थोड़ा ठीक लगता है और वो अपना ससुराल में पहला दिन जो करीब करीब खराब ही हो गया था उसे ठीक करने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।